बेलारूस ने अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी कि अगर उस पर हमला हुआ तो यूरोप बर्बाद हो जाएगा। एक रोज पहले ही बेलारूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के प्रमुख ने दावा किया था कि अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा है और उसकी वायुसेना के लड़ाकू विमान बेलारूस की जमीन पर बमों की बारिश करने वाले हैं। केजीबी के प्रमुख ने दावा किया था कि इसके लिए अमेरिका की वायुसेना पोलैंड के रास्ते हमला करेगी। उनके मुताबिक अमेरिका इस अटैक के जरिए बेलारूस में मौजूद रूसी सेना के ठिकानों को तबाह कर देगा और अपनी खुफिया एजेंसी के इस दावे के बाद बेलारूस ने अमेरिका को चेतावनी दे दी। हालांकि इसके लिए उसने पोलैंड के नाम का सहारा लिया। बेलारूस ने दावा किया कि अगर पोलैंड की तरफ से हमला हुआ तो यूरोप का अंजाम बुरा होगा। यानी बेलारूस ने पोलैंड को यह संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिकी वायुसेना अटैक के लिए उसकी जमीन का इस्तेमाल न करे। और बेलारूस ने धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की जंग पूरे पूर्वी यूरोप में फैल जाएगी। मतलब यह कि रूस के साथ मिलकर बेलारूस पोलैंड समेत यूरोप के दूसरे देशों पर भी हमला कर देगा और रूस की खतरनाक मिसाइलें यूक्रेन की तरह उन देशों में भी बर्बादी फैलाने लगेंगी। बेलारूस ने धमकी दी कि पोलैंड याद रखे कि वो उसके करीब है, न कि अमेरिका। इसलिए बेलारूस पर वार करने के लिए अगर अमेरिका ने उसका सहारा लिया तो फिर पुतिन के गुस्से की आग भी उसे ही झेलनी होगी। माना जा रहा है कि रूस का साथ मिलने और अपनी जमीन पर परमाणु मिसाइलों की तैनाती ने ही बेलारूस का हौसला बढ़ा दिया है। यही वजह है कि वो खुलकर पोलैंड के बहाने अमेरिका को धमका रहा है। हालांकि पोलैंड बेलारूस की बात पर ध्यान भी देगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की मदद करने की वजह से पुतिन उसे पहले ही कई बार धमका चुके हैं, लेकिन उसने अब तक यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ा। खबर है कि अमेरिका ने गुआम एयरबेस पर अपना A-10C थंडरबोल्ट लड़ाकू विमान तैनात कर दिया है। अमेरिका ने बयान दिया कि ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन इसे उत्तर कोरिया की अमेरिका और दक्षिण कोरिया को दी गई धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि किम ने केवल धमकी नहीं दी बल्कि कुछ घंटों बाद 20 मिसाइलों का भी परीक्षण किया। A-10C थंडरबोल्ट लड़ाकू विमान की गुआम एयरबेस पर तैनाती की एक और वजह चीन भी है, जो समंदर में लगातार बाइडेन के सर का दर्द बना हुआ है। और गुआम एयरबेस की दूरी तो चीन से 5000 किलोमीटर से भी कम है। मतलब चीन ने मिसाइल दागी तो अमेरिका के गुआम एयरबेस का खेल खत्म। और इसी वजह से अमेरिका परेशान है, क्योंकि गुआम एयरबेस कोई मामूली जगह नहीं बल्कि अमेरिका के हथियारों का कारखाना है। और अपने हथियारों को बचाने के लिए अमेरिका ने वहां A-10C थंडरबोल्ट तैनात किए हैं, जिनकी संख्या 4 बताई जा रही है। ये लड़ाकू विमान कम ऊंचाई पर जंग लड़ने में माहिर हैं और बिल्कुल नजदीक से दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों को उड़ा सकते हैं। इससे पहले अमेरिका गुआम में अपने B-52 बॉम्बर भी तैनात कर चुका है, क्योंकि चीन और किम कब क्या करें कुछ पता नहीं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका यूक्रेन को घातक ड्रोन से लैस करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों रूस ने ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से कीव में तबाही मचा दी थी और वहां इतने बम बरसाए थे कि शहर की कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई थी। कीव की सड़कों पर आग के बवंडर उठते दिखे थे। इस हमले के बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से कीव में तबाही मचाई थी। ईरान इसे कामिकाजे ड्रोन कहता है, जिसका मतलब होता है आत्मघाती ड्रोन। यानी ये ड्रोन न सिर्फ मिसाइल और बम बरसाता है, बल्कि खुद एक बम की तरह दुश्मन के ठिकानों पर गिरकर उन्हें तबाह कर देता है। यही वजह है कि अमेरिका रूस के इस ड्रोन के जवाब में यूक्रेन को MQ-9 ड्रोन देने की तैयारी में है, ताकि यूक्रेन भी रूस की सेना पर इस घातक ड्रोन से कहर बरपा सके। हालांकि यूक्रेन को अमेरिका से ये ड्रोन कब मिलेंगे इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में जंग और भड़कने वाली है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस MQ-9 ड्रोन से हेलफायर मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। मतलब यह कि अगर इस ड्रोन से हमला हुआ तो यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना में भगदड़ मच जाएगी। दावा किया जा रहा है कि MQ-9 ड्रोन मिलने के बाद यूक्रेन न सिर्फ कीव समेत दूसरे शहरों की सुरक्षा कर पाएगा, बल्कि रूस के ड्रोन हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकेगा। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन देने की भी तैयारी में है, ताकि इसकी मदद से यूक्रेन में रूस की सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि रूस कई बार यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से मिलने वाले हथियारों पर आपत्ति जता चुका है। उसका आरोप है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर जंग को भड़काने में जुटे हैं, जिसके बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि अमेरिका रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी दे सकता है। यही नहीं, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और ताकतवर टैंकों से भी जेलेंस्की की सेना को नेटो के देश लैस करने में जुटे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी सेना यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भी उतर सकती है। माना जा रहा है कि इस खबर ने पुतिन को अमेरिका के खिलाफ गुस्से से भर दिया है। ऊपर से अमेरिका अपने घातक ड्रोन से यूक्रेन को ताकतवर बनाने में जुटा है। इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच लगी आग और भड़क सकती है।